नमस्कार दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट हेल्थ टिप्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे स्टूडियो मैच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बिहान योजना से जुड़ी ये मेरी पहली वीडियो है। प्लीज़ सपोर्ट मी, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट हेल्थ टिप्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिहान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, यही है आज का हमारा टॉपिक। दोस्तों, बिहान का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाना है। अब इसमें एक सवाल यह खड़ा हो जाता है कि गरीबी क्या है। तो दोस्तों, गरीबी वह स्थिति होती है जब आप अपने छोटी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं, तब इस स्थिति को ही गरीबी कहा जाता है। गरीबी की छोटी सी परिभाषा यह है कि जिसके पास खाने के लिए अच्छा खाना, रहने के लिए अच्छा घर, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा नहीं होता, उनको ही गरीब कहा जाता है। अब इसमें एक सवाल और खड़ा हो जाता है कि गरीब कौन लोग हैं। तो गरीब वे लोग हैं जो अपनी कम से कम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। जैसे जिसके पास ज़मीन जायदाद नहीं होते हैं वे लोग, पलायन करने वाले लोग, भीख मांगकर जीवन बिताने वाले लोग, अकेली महिला, परित्यक्ता विधवा, निसहाय लोग, अशिक्षित लोग, श्रम से जीवन बिताने वाले लोग, बंधुआ मजदूर, लंबी बीमारी से जूझते लोग, विकलांग, ये सारे लोग गरीब की श्रेणी में आते हैं। गरीब लोगों की पहचान तो अब हमने कर ली, लेकिन एक सवाल यह भी खड़ा हो जाता है कि गरीबी का कारण क्या है। गरीबी का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? एकता की कमी। इसमें भी छोटी सी परिभाषा दे देती हूँ। अगर आपको एक लकड़ी को तोड़ने के लिए कहा जाए तो आप बड़ी आसानी से तोड़ लेंगे, लेकिन यदि आपको 10 लकड़ी को एक साथ तोड़ने के लिए कहा जाए तो आप यह नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार अगर अकेली महिला कुछ कहे तो कोई सुनने को तैयार नहीं रहता है। अगर 10 से 15 महिला एक ही बात को बोले तो मजबूरन सभी को सुनना ही पड़ेगा। इसीलिए समूह बनाया जा रहा है ताकि एकता की कमी ना हो। ये तो हुआ गरीबी का पहला कारण। अब बात कर लेते हैं गरीबी के दूसरा कारण का। इसका दूसरा कारण है संसाधन की कमी। आपके पास खेत तो है, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं होगी तो क्या आपका फसल हो जाएगा? इसलिए कहा जाता है कि संसाधन की कमी भी गरीबी का मुख्य कारण होता है। दोस्तों, अब तीसरा कारण है कौशल की कमी। अगर आपके पास एकता है, संसाधन भी है, लेकिन कौशल की कमी होगी तो यह भी गरीबी का कारण होता है। अब आप कहेंगे कि कौशल क्या है? आपको सिलाई मशीन दे दी जाएगी, आपको सिलाई भी आती होगी, लेकिन आपकी सिलाई में फिनिशिंग नहीं होगी तो आपके पास कोई सिलाई करवाने नहीं आएगा। इसी को ही कौशल की कमी कहा जाता है। यह भी गरीबी का एक मुख्य कारण होता है। अब बात करते हैं चौथा कारण की। चौथा कारण है सरकारी योजनाओं से वंचित। अधिकतर लोग सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं क्योंकि गांव में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं। इसी वजह से लोगों को सरकारी योजना की जानकारी भी नहीं मिल पाती है। यह भी गरीबी का एक कारण होता है। पांचवा कारण है पूंजी। पूंजी नहीं मिलने के कारण अगर आपके पास एकता है, संसाधन है और कौशल भी है, सरकारी योजना का लाभ भी आप ले रहे हैं, लेकिन आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा यानी पूंजी ही नहीं होगा, तो यह भी गरीबी का ही एक कारण होता है, क्योंकि पैसे के बगैर कुछ भी कार्य नहीं होता है। ये तो हुए गरीबी के कारण। अब बात करते हैं गरीबी बढ़ाने के कारण की। इसका सबसे पहला कारण है अधिक संतान। गांव में अधिकतर लोगों के पास 5 से अधिक बच्चे होते हैं। यही सबसे बड़ा कारण होता है गरीबी बढ़ाने का। दूसरा है अंधविश्वास, तीसरा फिजूल खर्च, चौथा आलसीपन, पांचवा अशिक्षा, छठवा है बुरी आदतें। दोस्तों,
बुरी आदतों का इशारा तो आप समझ ही गए होंगे। गांव में अधिकतर घरों में यही देखा जाता है कि घर में बच्चों की संख्या अधिक होती है और ऊपर से घर में पति शराबी, जुआरी या सभी बुरी आदतों के लत में डूबे रहते हैं। अब लोग बोलेंगे कि हम लोग गरीब कैसे हैं, तो कैसे नहीं होंगे। जितने आपके घर में आवक नहीं है, उतनी तो आपके घर में खर्चे हैं और हर चीज़ के दोष आप महिलाओं को दे रही हैं। ये कहने की बातें हैं कि दुनिया बदल गया है, अब भी महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, लोग शराब पी रहे हैं, गांव में गरीबी बनी हुई है। इसी सब परिस्थितियों को देखकर बिहान योजना लागू किया गया है कि महिलाओं का समूह बनाया जाए, महिलाओं को जागरूक किया जाए, जिससे वे अपनी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार ला सके। बिहान योजना का मुख्य उद्देश्य में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय बिहान।